आज कोर्ट के जरिए एक ऐसा फैसला सुनाया गया है, एक ऐसा आदेश दिया गया है जहां पर अंधभक्तों को तो झटका लगा ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी बड़े झटके लगे हैं दोस्तों। जी हाँ, आज कोर्ट ने बड़ा ही शानदार फैसला सुनाया है, मुसलमानों के हक का फैसला सुनाया है और इस हक के फैसले से कुछ लोगों को 440 वॉट का झटका जरूर लग रहा होगा। दिन रात मंदिर मस्जिद करने वाले लोगों को आज कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और जो ताला मस्जिदों पर लटकाया गया था उस ताले की चाबी भी खोल दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से मस्जिद का ताला खुल चुका है। जिन मस्जिदों पर ताला लटकाया गया था, जिन मस्जिदों पर नमाज बैन करने की मांग की गई थी, वो मस्जिद से अब ताला जो है उतर गया है। अभी भी 2 पर प्रशासन का ताला लगा हुआ है, लेकिन एक मस्जिद के आदेश, जी हाँ, एक मस्जिद पर आदेश देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि इस मस्जिद से ताला हटाया जाए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में 3 मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से मस्जिद को सील कर दिया गया था। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए उमर मस्जिद से सील हटाने का आदेश दे दिया है। बाकी 2 मस्जिद, रज़ैया कॉलोनी स्थित मोहम्मद मस्जिद और रहमानी क्षेत्र स्थित रहमानिया मस्जिद को लेकर जुड़े मामले में अभी तक हाई कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी फैसला सुनाया नहीं गया है, लेकिन एक मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए इस मस्जिद का ताला हटवा दिया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर अनिश्चितता और तनाव का माहौल जो है बना हुआ है। प्रशासन का दावा है कि इन मस्जिदों का निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया गया था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए इस मस्जिद को प्रशासन के जरिए, योगी प्रशासन के जरिए सील कर दिया गया। पुलिस और जिला प्रशासन ने इसे नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण का मामला करार दिया, लेकिन मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मस्जिदों के केयरटेकर अफसर अंसारी का दावा है कि ये दोनों ढांचा लगभग 1 साल पहले बनाया गया था और उस समय सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास उपलब्ध थे, सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध थी, लेकिन प्रशासन ने इसे अवैध बताकर सील कर लिया। अफसर अंसारी का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक ये कार्रवाई की और एक ऐसी कार्रवाई जिसके दौरान मस्जिदों को न केवल सील किया गया बल्कि उनमें तोड़-फोड़ तक कर दी गई थी। इससे स्थानीय निवासियों में काफ़ी रोष और गुस्सा देखने को मिला, जो प्रशासन के इस रवैये को मनमाना और तानाशाही पूर्वक बता रहे हैं। जी हाँ, प्रशासन के इस रवैये को तानाशाही पूर्ण बता रहे हैं और इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जहां हाई कोर्ट ने तत्वारी सुनवाई करने के बाद उमर मस्जिद के मामले में राहत प्रदान की है, तो वहीं अन्य 2 मस्जिदों से जुड़े हुए मामले अभी भी पेंडिंग बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, जिनमें हमेशा की तरह सैकड़ों मस्जिदें, मदरसा और दरगाहों, ईदगाहों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कानून और भूमि नियमों के उल्लंघन के आधार पर किया गया है। हालांकि इस अभियान के बाद कई जिलों में हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही के दिनों में कई मस्जिदों पर बुलडोजर कार्रवाई के इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया गया और बताया गया कि कैसे बार-बार योगी प्रशासन के जरिए, जी हाँ, बार-बार योगी प्रशासन के जरिए मस्जिदों, ईदगाहों और मज़ारों को निशाना बनाया जाता रहा है। उन्हें अवैध करार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये अवैध है। इस तरीके की बातें जो है मुस्लिम समुदाय के ज़रिए कही जा रही है और काफ़ी गुस्सा देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और सुनकर जो फैसला सुनाया है उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी राहत मिली है।
वहीं दोस्तों दूसरी खबर आपको बता दूं कि घर में नमाज पढ़ने को लेकर जो बरेली का मामला था उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कुछ दिन पहले डीएम एसएसपी को फटकार लगाया गया था दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के जरिए, और कहा गया था कि कोई भी अपने सार्वजनिक स्थलों पर, अपने घर पर, स्थान पर नमाज पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज कर सकते हैं, किसी भी प्रशासन की अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। हालांकि उस जिन जज ने ये फैसला और जो फटकार लगाया था, डीएम एसएसपी को तलब किया था, उसके बाद उनका रोस्टर चेंज कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या फैसला आया है, आप स्क्रीन पर ये खबर देख सकते हैं। दरअसल बरेली में एक निजी मकान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदायगी की। इस घटना के बाद पुलिस ने मकान समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और चालान भी जारी कर दिया था। इसके बाद बरेली निवासी हुसैन खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कुछ दिनों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अब इस मामले को लेकर बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि नमाज अदा करने का अधिकार तो है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से असीमित नहीं हो सकती है। अगर किसी के निजी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो उसे सार्वजनिक व्यवस्था, शांति या आसपास के क्षेत्र पर असर पड़ता है तो प्रशासन को कानून के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसा फैसला अब दिया गया है। ये आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच के जरिए दिया गया है। यानी कि जो इससे पहले इस मामले पर जज सुनवाई कर रहे थे, उनका ये फैसला नहीं है, बल्कि दूसरे डिवीज़न के जो बेंच इस फैसले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने दिया है, जिनका नाम जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद है। उनकी बेंच ने इस पूरे फैसले को सुनाया। बरेली के रहने वाले याचिकाकर्ता तारिक खान ने एक याचिका दाखिल करके रमज़ान के दौरान निजी संपत्ति में नमाज पढ़ने पर लगी रोक और शांति भंग करने के आरोप में उन लोगों पर लगाए गए जुर्माने को चुनौती दी थी और इस मामले में कोर्ट ने बरेली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुरक्षा की आड़ में नियमों का गलत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हलफनामे में सहायक सबूतों के जरिए कोर्ट को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की निजी मकान पर रोजाना 50 से 60 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा लोग होते हैं, जिससे इलाके की सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। कानून व्यवस्था रखने की अधिकारियों को प्राथमिक कर्तव्य है और ऐसी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि सार्वजनिक शांति को भंग करती है। लेकिन इससे पहले कोर्ट में जो जज सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा था कि किसी को भी अपने निजी संपत्ति पर पूजा अर्चना, धार्मिक जो रीति रिवाज है, जो अनुष्ठान है, वो कर सकते हैं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। जी हाँ, अब उनमें बदलाव कर दिया है और कहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो उससे सार्वजनिक व्यवस्था और शांति, आसपास के क्षेत्र पर असर पड़ता है तो प्रशासन को कानून के तहत कार्रवाई करना का अधिकार है। अनुचित कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके की बातें अब कोर्ट के जरिए कही गई है। दोस्तों, दोनों ही रिपोर्ट आपके सामने रख दी है। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।